हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो बढ़िया होंगे। निकाल लीजिए बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो कि क्या है आप सबको पता है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी इस बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखिए। हल्का सा सभी बच्चे जब तक लाइव जुड़ेंगे तब तक हम थोड़ा सा जो कल का पढ़ा था उसका हल्का सा रिवाइज करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में रिवाइज करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से और बताइए मेरी आवाज आ रही है। जय श्री कृष्णा करिए। सभी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटा हमने कल क्या पढ़ा था। एक लंबी परिनालिका, क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक हमने देखा था। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्वप्रेरकत्व का जो व्यंजक होता है वो डायरेक्ट, मतलब ज्यादातर सभी व्यंजक आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो चलिए, हमने क्या किया था, एक लंबी परिनालिका ले ली थी इस तरीके से। जल्दी से 5 मिनट लगते हैं दोबारा रिवाइज करने में। चलिए, इसमें क्या बह रही थी बेटा? आई धारा। एल इसकी क्या थी? लंबाई। एन क्या था? कैपिटल एन, इसमें कुल फेरों की संख्या। और ए क्या था? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये सब चीजें हमने मान ली थी। सही है। चलिए, तो बेटा धारा आई जैसे ही हम बहाते हैं तो कुंडली के अंदर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? म्यू जीरो एन आई। यहाँ पर हमारा एन क्या है बेटा? यहाँ पर एन है प्रति एकांक लंबाई में पैरों की संख्या, जिसकी की वैल्यू होती है कैपिटल एन अपॉन एल। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो बी बराबर आपका आ जाएगा म्यू जीरो एन आई अपॉन एल। इतना। बेटा बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये इतना आ गया चुंबकीय क्षेत्र। अब हम सभी जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इतना हो गया। तो बेटा यदि हम मान लें कि परिनालिका बहुत लंबी है, इसकी त्रिज्या बहुत छोटी है और परिनालिका बहुत लंबी है, तो क्या हो जाता है? जल्दी बताइए, क्या हो जाता है? इन सभी जो आपके फेरे हैं सभी से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। अर्थात यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किनारों पर अलग और बीच में जो अलग होता है, बीच में कितना होता है? म्यू जीरो एन आई, और किनारों पर कितना होता है? 1/2 म्यू जीरो एन आई। इसको हम क्या मान लेते हैं? बराबर लंबी परिनालिका के लिए। तो हमने क्या किया था? कुल सभी पेड़ों से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाला था। अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या आती है बेटा आपकी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इनटू में प्रभावी क्षेत्रफल। तो यहां से आ जाएगा आपका फाई बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आई थी? म्यू जीरो एन आई अपोन में एल, और पीछे क्या आ रहा है बेटा आपका? इनटू में ए। आ गया था यहां तक। फिर हमने निकालना था स्वप्रेरकत्व। अब स्वप्रेरकत्व के लिए तो हम जानते हैं कि चूंकि एन फाइव बी बराबर हमारा क्या था बेटा? एल। ऐसा ही था। तो यहां से एल बराबर कितना आ गया बेटा आपका? एन फाइव बी अपोन में आई नहीं थी, एल अपोन में आई, या एल बराबर डायरेक्ट रख लो आप, एल बराबर रख लें। चलिए, हमारा देखो ये था, हमने देखा था एन फाइव बी ये बराबर होता है काय के? आई के। और आई हटाई थी यहां से, समानुपाती हटाया था तो कितना आया था? एल आई। तो यहां से हमें एल की वैल्यू निकालनी होती है, तो एल की वैल्यू कितनी आती है? एन फाइव अपॉन आई। रख दीजिए बेटा काय की? फाइव बी की वैल्यू। तो वो कितनी आ गई थी? एन ऐसा कैसा ही, फाइव बी की वैल्यू हमारे पास है म्यू जीरो एन आई ए अपॉन एल, और एक आई पहले से ही, आई से आई कट गई, तो एल बराबर हमारा व्यंजक आ गया था म्यू जीरो एन का एन से गुणा कैपिटल एन, पीछे आपका ए और बटे में एल। तो ये क्या आ गया था बेटा? इतने हेनरी। ये क्या है? ये एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। ये हमने कल आपको बता दिया था। इसके बाद यदि चुंबकनशीलता, नरम लोहे की चुंबकनशीलता कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? म्यू आर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यदि इस कुंडली के अंदर हमने क्रोड काय की रख दी, नरम लोहे की, या अन्य कोई ऐसा माध्यम जिसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर है,
तो म्यू जीरो के साथ में म्यू आर का गुणा भी हो जाता है। एन स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा अपॉन में एल, और इन दोनों की जगह हम जानते हैं चूंकि म्यू जीरो म्यू आर बराबर होता है अकेला म्यू, तो एल बराबर व्यंजक ऐसे भी लिखा जा सकता है एन स्क्वायर ए अपॉन में आपका एल। एक तरीका और भी था इस व्यंजक को लिखने का, सभी जानते हैं अच्छे तरीके से। देखिए किसके पदों में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के पदों में यदि इस व्यंजक को हम लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा, तो L इज इक्वल टू एल का गुणा ऊपर और एल का गुणा नीचे करूं तो कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन का स्क्वायर तो लिखा ही है, ए ऐसे ही एक एल ऊपर आ गया और नीचे एल का स्क्वायर। अब एन स्क्वायर बटे एल स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा म्यू जीरो स्मॉल एन का स्क्वायर और ए और एल, तो ये एक व्यंजक ये हो गया। एल बराबर इसकी जगह ये लिख दो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए एल, एक व्यंजक ये हो गया। या फिर इन दोनों को हटा के अगर वायु या निर्वात है बीच में करोड़ तो म्यू आर को भी हटा के आप लिख सकते हो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। तो एक ये तीन जो व्यंजक हैं, देखो एक व्यंजक ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, एक दो तीन, ये किस यही तीन व्यंजक आपके यहाँ पे लिख रखे हैं मैंने। बस दोनों में अंतर क्या है प्यारे बच्चों, अंतर ये है कि इसमें फेरों की संख्या और लंबाई दे रखी है, यहाँ कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है और म्यू जीरो क्या है वो स्मॉल एन क्या है बेटा हमारा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। चलिए तो यहाँ तक हो गया, जल्दी से देख लीजिए, आपने रिवाइज कर लिया होगा, बढ़िया याद आ गया। चलिए जय श्री कृष्णा है सभी को भैया। हाँ 7 मिनट हो चुके हैं जिसमें कि 5 मिनट में हमने कल का रिवाइज कर लिया है और ये सबसे पहले आकर रोज आपका यही काम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आज का टॉपिक हमारा है समतल वृत्ताकार कुंडली। बेटा ये क्या थी, परिनालिका। देखो परिनालिका में और कुंडली में क्या अंतर होता है, एक सिंपल क्या है बेटा, कुंडली, कुंडली समझते हो, अरे एक तार का एक फेरा अकेला, तार की एक क्या बना लो वृत्तीय कुंडली, तार की क्या बना लो एक वृत्तीय कुंडली। तो अब हेडिंग लगाइए समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। चलो दूसरा टॉपिक डाल रहा हूं मैं, समतल वृत्ताकार, समतल है, समतल अर्थात इस तरीके से, ये देखिए आप इस ये बोर्ड पर है समतल है और वृत्ताकार है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। समतल वृत्ताकार कुंडली, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ये आज हमें ज्ञात करना है, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, ठीक है। हल्का सा आप डायग्राम बनाएंगे, समतल वृत्ताकार कुंडली, बेटा आप कुंडली में एक फेरा ले सकते हो, दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, आपकी जितनी मर्जी। हम एन फेरों पे बात कर रहे हैं तो हमने लिख लिया, माना कि आर त्रिज्या की किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। चलिए पहले आप एक काम करो, समतल वृत्ताकार कुंडली बना लो। तो एक समतल वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से बना लें, देख लो, सही है। चलो ठीक है, तो लग रहा है आपको बेटा, चलो नहीं लग रहा है, अच्छे से बनाएंगे। और देखिए समतल वृत्ताकार कुंडली बनाने के लिए आप क्या करें, इस तरीके से फेरे ले सकते हैं, बन नहीं रही सही, आप एक अकेली कुंडली ले लो, सही है। चलिए ये तीन फेरे अकेले लिए हैं बेटा मैंने कुंडली के, आप ऐसे समझ सकते हो, तीन फेरे अकेले लिए हैं, आप इनको इस तरीके से मिला देना, ठीक है। चलिए ये कैसे फेरे हैं बेटा, देखो 3D चित्र है, ये कुंडली आपकी वाकई में किस तरीके से है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, इसी चक्कर में इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा कैसा होता है, कठिन होता है, ठीक है। चलिए लग रहा है आपको बेटा, ये तीन जो आपको चूड़ीदार है, ठीक है, क्या है चूड़ीदार, समझ रहे हैं, तीन चूड़ियां हैं और ये किस तरीके से है आपके सामने फ्रंट में इस तरीके से तीन फेरे। अब मैं एक फेरा तो बना सकता हूं,
दूसरा कैसे बनाएंगे, तो दूसरा अलग थोड़ी बना सकते हैं, इसी के ऊपर बनाना है। तो इस चक्कर में मैंने आपको इस तरीके का चित्र लिया है। यदि समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आई धारा बह रही है, इसका एक सिरा इधर निकल रहा है और एक सिरा इधर निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें आई धारा बह रही है बेटा, इस तरीके से बह रही है, आप ऐसे अंदाज लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बना लेना, ठीक है। चलिए तो ये क्या है बेटा, हमारी समतल वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। तो अब लिखिए बेटा, माना की आर त्रिज्या है इस कुंडली की, क्या है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप अकेला एक समतल वृत्ताकार कुंडली बना लेना, ठीक है। ये ऐसी बना लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक काम करो, यही बना लो, हटो, पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। आप तो एक बना लो, मैं एक फेरे बना रहा हूं अकेला, क्योंकि वो डायग्राम में मजे नहीं आ पा रहा है। चलो इस तरीके से ये क्या बना ले बेटा, ये पूरा गोल है, वो तो हल्का सा, ठीक है। आर त्रिज्या है इसकी, क्या है, आर त्रिज्या। तो लिखेंगे माना की, माना की आर त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली। इसको भी आप चाहो तो मैं रफ टाइप एक बार पहले करा सकता हूं, जैसा कि मैंने वो वाला व्यंजक कराया था। तो माना कि कुंडली, समतल वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन है, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल है, इसमें प्रति एकांक लंबाई वगैरह नहीं आएगा। क्यों आएगा, ये तो केवल बेटा एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, उसी पे बार बार फेरे लपेटे गए। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो इस तरीके से, समझ गया, एक के ऊपर एक। तो बेटा इसमें पैरों की संख्या कितनी है, एन है। इसमें यदि हम आई धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा बेटा, वही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं बेटा चुंबकीय क्षेत्र। उसमें धारा आई प्रवाहित करने पर कुंडली में, कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर, अब सभी जानते हैं बेटा, करने पर कुंडली के केंद्र पर, याद करो, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना स्वप्रेरकत्व है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। याद करो जल्दी से और बताओ बेटा, अपने अपने मन में सोचो। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, धारा आई बहाने से आर त्रिज्या मान लेते हैं इसकी, इस तरीके से आप आर त्रिज्या है, ठीक है। ओ इसका केंद्र आप छोड़ो, चलिए कितना आ जाता है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये बेटा एन आपका क्या है, क्या है, कुछ नहीं, वही फेरों की संख्या। एन क्या है, फेरों की संख्या। चलो इधर, अच्छा कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एन लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल एन लिख लो, ठीक है। चलिए बेटा 2 पाई से 4 पाई को काट दो। वैसे वहां क्यों नहीं काटा था, इसलिए नहीं काटा था क्योंकि मी जीरो अपॉन 4 पाई का जो मान होता है ना बेटा, वो फिक्स होता है, कितना, 10⁻⁻⁷। इसलिए इसकी वैल्यू हम अलग से 2 पाई हम लिख देंगे, मान रख देंगे, हमारे उत्तर वगैरह आ जाएंगे। इसलिए इस व्यंजक को हमें इसी तरीके से याद रखना होता है, ठीक है। चलिए तो 2 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना आया बेटा हमारा, तो म्यू जीरो एन आई और अपोन में कितना आ रहा है, आई धारा स्मॉल आई। देखो स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखें, जो आप ऊपर मान के चल रहे हो वही रखें, मैं कुछ भी बना देता हूं। तो इतने न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, यहां दिशा से कोई तात्पर्य नहीं है, ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र है। म्यू जीरो एन आई, यहाँ आर क्या है, कुंडली की त्रिज्या, आर क्या है, कुंडली की त्रिज्या, ठीक है। अब हम पता है बेटा ऐसे एन पेरे हैं और सभी पेरों से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल एक समान है। तो फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा, यदि ये मान लिया जाए कि कुंडली का तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है, ये कुछ चीजें आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी व्यंजक आ सकते हैं। यदि यह मान लिया जाए, यदि यह मान लिया जाए कि कुंडली, कुंडली के तल पर
चुंबकीय क्षेत्र एक समान, कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है। तल पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब सभी जगह पर ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बिल्कुल एक समान है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान मतलब जो केंद्र पर है ना, यहां पर जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी जगह पर उतना ही यदि है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, त्रिज्या आर, समझ गए, धारा यहां पे बह रही है तो बेटा इस धारा से आर डिस्टेंस पर क्या है केंद्र, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अलग होगा और अलग अलग ये इन बिंदुओं पर अलग हुआ। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि पूरे कुंडली का जो तल है, जो बोर्ड है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक समान है। तो कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, तब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ क्या, चुंबकीय फ्लक्स कितना आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए सूत्र बताइए बेटा, सबको पता है, फाइव बी इज इक्वल टू में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और कुंडली का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें कुंडली का क्षेत्रफल पता नहीं होता, त्रिज्या पता होती है, इसलिए ए का मान रखेंगे और वो भी आर के पदों में। तो ए बराबर क्या रख दो, पाई आर स्क्वायर। अरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही होता है, तो आप रख दीजिए। चलो तो बी का मान समीकरण एक से रखेंगे, तो समीकरण एक से रख दो भैया, तो फाइव बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, बी की वैल्यू हमारी म्यू जीरो कैपिटल एन आई और अपोन में कितना है बेटा आपका आर, ध्यान से, और ए की जगह पे हमने रख दिया पीछे पाई आर स्क्वायर। तो बेटा एक आर से एक आर कट रहा है, शायद देख लो, बिल्कुल कट रहा है कि नहीं कट रहा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, हमने एक गड़बड़ कर दी, ये देखिए 2 पाई से 4 पाई को काटा था तो यहाँ 2 बचेगा, वैसे ही लगवे लग रहे हो, ध्यान से तो देखो, एक आध ने देखा कि नहीं देखा बताना कमेंट में। 2 आर, बहुत बढ़िया सागर मीना, शानदार। ये बात जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से देख रहा है, हाँ 2 पाई से 4 पाई कटेगी, तो किताब में से देख के तो नहीं बोल रहा है। चलो तो यहाँ से एक आर से एक आर कट गया तो कितना आया, फाइव बी, सागर ने बोला है, बहुत बढ़िया सागर। म्यू जीरो एन आई, ध्यान पूरा आपका यही है, अपोन में कितना आ गया बेटा 2, और पीछे कितने आ गए बेटा आपके पाई आर। इसको सही आप करके लिखो, तो फाइव बी बराबर म्यू जीरो पाई एन आई आर अपॉन 2। ये क्या आ गया बेटा हमारा, कुंडली से संबद्ध, एन पेरों से कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना वेबर। ठीक है, मैं जगह बचा के चल रहा हूं क्योंकि अभी हमें वेबर मतलब चुंबकीय फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो लिख देना बेटा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से, क्या लिख देंगे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से यहां लिख देंगे, चूंकि कोई कठिन व्यंजक नहीं है बेटा, ये बहुत सरल है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से क्या आ जाएगा, स्वप्रेरकत्व। अब स्वप्रेरकत्व की परिभाषा एल बराबर वही बेटा आपकी एन फाइव बी अपोन में कितना आई, अपोन में कितना आई, धारा जो जैसा कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, उठा के रख दो बेटा फाइव बी का मान। तो एन ऐसा कैसे ही, फाइव बी का मान आपने रखा म्यू जीरो पाई कैपिटल एन आई आर, और बटे में कितने हैं 2, और यहाँ के बटे में कितने हैं आई, आई से आई कट गए, एन का एन से गुणा हो गया, तो हमारा व्यंजक आया, देखिए हमारा व्यंजक आया एल बराबर, हाँ भाई एल बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, पहले तो आया म्यू जीरो पाई, इसके बाद आया एन का स्क्वायर, और पीछे आया आई, और बड़े में आया आपका 2। तो ये कितना है बेटा आपका, ये इतने हेनरी, ये क्या है, एन पेरों वाली समतल वृत्ताकार कुंडली, यदि उसके अंदर क्या है वायु या निर्वात, उसका जो सतह है, कुंडली का जो तल है वो वायु या निर्वात है उस कंडीशन में। लेकिन यदि कुंडली का जो क्रोड है, मतलब कुंडली ऐसे फेरे लपेटे गए, एक टाइप से कुंडली में ज्यादा फेरे लपेट दिए गए, तो जिस चीज पे आपने लपेट रखे उसको क्रोड कहते हैं। और क्रोड यदि किसी ऐसे पदार्थ का जिसकी चुंबकनशीलता म्यू आर है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू जीरो की जगह पे म्यू आर आ जाएगा। यदि परिनालिका या बोले तो कुंडली, बेटा कुंडली और परिनालिका में अंतर नहीं है, वो जो कुंडली के पेरे हैं उनको आप दूर दूर कर दो, पृथक अलग अलग कर दो, वो क्या बन जाते हैं बेटा आपके, परिनालिका बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ किताबों में तक क्या लिख रखा है, इसको परिनालिका ही बता रखा है। ठीक है, चलिए इतना आपने कर लिया है, बस यहीं तक आप तो लिख देना इतने हेनरी। यदि कुंडली, यदि कुंडली
का करोड़, यदि कुंडली का करोड़, क्या करें, करोड़ किसी लोह चुंबकीय पदार्थ, काय का मान लो, लोह चुंबकीय पदार्थ, कुंडली का करोड़ किसी लोह चुंबकीय पदार्थ का बना है, ठीक है, जिसकी चुंबकनशीलता, जिसकी आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर है, तब कितना आ जाएगा बेटा, कुंडली का स्वप्रेरकत्व म्यू जीरो म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर और अपन में कितना आ गया 2। हेनरी जरूर लिखें, परीक्षा में मात्रक जरूर लिखना है, जिन व्यंजकों को आप कर रहे हैं उनका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। यदि आपेक्षिक चुंबकनशीलता, या फिर आप ऐसे कर दो, या हम जानते हैं म्यू जीरो म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू, तो एल इज इक्वल टू म्यू अकेला पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2, ये आ गए बेटा आपके इतने हेनरी, ठीक है, कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, लिख दिया भैया। अब आ जाएंगे प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हो गया बेटा आपका क्या, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले ये एक समतल वृत्ताकार कोण, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, एल, एल बराबर क्या होता है, एन पाई बी अपॉन आई, आप सभी जानते हैं फाई का मान, तो तुमने फाई का मान कैसे निकाला, बी इंटू ए, और बी का मान अब हमें पता है। अब बी किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर पई नालिका के लिए तो रख दो म्यू जीरो एन आई, यदि बी कर रहे हैं बेटा समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए तो रख दो म्यू जीरो एन आई, ये रखा ना म्यू जीरो एन आई और अपोन में 2r, बता गया समझ में। तो अगर कुंडली है तो इसको रख दो बी की जगह पे जहां, और बी का मान उठा कर रख दो यहाँ, तो आपका एल का मान आ जाएगा। तो व्यंजकों में कोई दम नहीं है, समझ में आया, कितने इजी हैं, आप अंदाज लगा के देख सकते हो। चलिए आज तो बेटा हाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा ही लग रही है, आपको दिख रहा होगा। चलो समझ में आ गया क्या, बताओ बेटा जल्दी से, साफ कर दें, कोई टेंशन नहीं है, साफ कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, सर स्वप्रेरकत्व याद रखिए, स्वप्रेरकत्व तो नहीं भूल गए, स्वप्रेरकत्व जबकि बेटा होता क्या है, देखो इसी कुंडली में धारा बहाएंगे और इसी में प्रेरित धारा बहने लगे, क्योंकि जब धारा बहाते हैं तो धारा के मान में मतलब अधिकतम होने में कुछ समय लगता है, तो धारा के मान में वृद्धि होती है, तो जब धारा के मान में वृद्धि होती है तो फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन के फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है। बस सीधी सी कहानी, जब हम स्विच बंद करेंगे तो धारा के मान में एकाएक कमी होगी, तो धारा के मान में कमी होने से चुंबकीय क्षेत्र में कमी, चुंबकीय क्षेत्र में कमी होने से फ्लक्स में कमी। अब हम चूंकि जानते हैं, फैराडे ने बोला द्वितीय नियम में, फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत भाग बल का कारण होता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, बात खत्म। तो यही हम पढ़ रहे हैं बेटा। अब ये खुद उसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करने से उसी के मान में क्या होना, उसी में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, स्वप्रेरकत्व की घटना कहलाती है। इसके बाद हम अब आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए बेटा, चलिए। तो इज दैट क्लियर, इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, मैंने ये वाला निकलवाया है जो तुम्हें याद है, 2 पाई से 4 पाई काटा, 2 भूल गए थे, यहाँ पे लिख दिया। जे क्या आ गया बेटा, आपको ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता, ये केंद्र पर होता है, और पिछले वाले में किनारों पर अलग होता है और बीच में अलग, ये चीजें मान के चलना पड़ता है, ये चीजें मान के चलना पड़ता है। फिजिक्स में कुछ चीजों को आपको ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा, तभी आप इन व्यंजकों को सही कर पाओगे, ठीक है, कंडीशन में। चलिए तो अब आते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक, समतल वृत्ताकार कुंडली को प्रभावित करने वाले कारक। और प्यारे बच्चों मेरी हर वीडियो में से परीक्षा में कुछ ना कुछ आएगा, ये गारंटी है मेरी, देख लेना, एक एक नंबर हर वीडियो में से आएगा, आप जैसे भी, आपका काम है मेहनत करना, ठीक। देखिए व्यंजक क्या आया हमारा बेटा, एल बराबर हमारा आया स्वप्रेरकत्व, एल बराबर म्यू जीरो म्यू आर, फिर कितना आ रहा है बेटा आपका पाई है, एन का स्क्वायर है, आर है और अपॉन में 2 है। तो यहां से आपको सबसे पहली कंडीशन एल अनुक्रमानुपाती म्यू आर, बोलो हाउ, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा एल व्युत्क्रमानुपाती एन का स्क्वायर, तीसरी कंडीशन एल व्युत्क्रम समानुपाती आपका आर आ रहा है, बस ये तीनों चीजें हैं, ठीक। और चौथी चीज है क्या कोई सी,
तो मेरे हिसाब से नहीं है, तीन ही चीजें हैं। सबसे पहले क्या बोलोगे बेटा, कुंडली जिस करोड़ पर लिपटी हुई है उसकी चुंबकनशीलता पर निर्भर करता है, अर्थात पदार्थ की कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकनशीलता। क्या बोलोगे, कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकनशीलता। यदि कुंडली में वायु या निर्वात के स्थान पर लोहे का करोड़ रखा जाए तो उसकी चुंबकनशीलता उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, क्योंकि लोहे की क्या होती है, नर्म लोहे की चुंबकनशीलता बहुत अधिक होती है। अगला एन, फेरों की संख्या जितनी ज्यादा हुई, कुंडली के जितने ज्यादा फेरे आप लोगे उतनी चलिए सर, यस सर, ठीक है। अब बेटा बच्चों को पता, तुम में से एक आध बच्चे को पता होगी मोबाइल में डाटा नेट चल जाए और कोई कॉल ना आए, तो मुझे बता देना कोई बच्चा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे से अभी तक नहीं हुआ और मेरे को पता भी नहीं है। चलो तो आगे देखेंगे। दूसरा क्या है बेटा, पेड़ों की संख्या, जितने ज्यादा तार होंगे उतनी ज्यादा स्वप्रेरकत्व होगी। बेटा स्वप्रेरकत्व के ज्यादा होने का क्या अर्थ है, वो भी तो समझो। स्वप्रेरकत्व ज्यादा होने का क्या अर्थ है, स्वप्रेरकत्व के अधिक होने का अर्थ यह है कि कम फ्लक्स में परिवर्तन पर भी ज्यादा धारा प्रेरित होना। कम फ्लक्स में परिवर्तन पर भी ज्यादा धारा प्रेरित होना, यह होता है स्वप्रेरकत्व का अर्थ। स्वप्रेरक देखो, एक कुंडली है, उसमें पैरों की संख्या बस सब चीजें समान है, अकेला नरम लोहे की करोड़ नहीं रखी अंदर, समझा। तो अकेले एक कंडीशन में वायु है और एक कंडीशन में नरम लोहे, लंबी परिनालिका में समझ लो आप। तो बेटा एक कंडीशन में क्या है, नरम लोहे की करोड़ रखी है, और एक कंडीशन में वायु है उसके अंदर, ठीक है। खोखला है, जैसे ये पेन है मान लो, इसके अंदर जो रिपिल टाइप की होती है उसको हटा दिया जाए, एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन में हमने रिपिल को लगा दिया नरम लोहे, तो सब कंडीशन सेम, प्रति एकांक लंबाई में पेड़ों की संख्या सेम, लंबाई सब कुछ समान, बस एक चीज में अंतर हो, क्या, केवल करोड़ अकेले में, ठीक। तो कंडीशन क्या बनती है, तो बेटा जो प्रेरित धारा का मान होता है वो दूसरी वाली कंडीशन में अधिक होता है, अर्थात जिस परिनालिका में नरम लोहे की करोड़ रखी है उसमें अधिक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए सर, प्रेरित धारा अधिक होने का हम करेंगे क्या, चलिए वो भी, उसका भी काम रहेगा। और बेटा इसमें क्या आएगी, त्रिज्या, समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या जितनी अधिक है उतना ज्यादा बेटा उसका स्वप्रेरकत्व होगा। तो ये आ गए बेटा प्रभावित करने वाले कारक, क्या आ गए, प्रभावित करने वाले कारक। तो ये प्रभावित करने वाले कारक आप खुद से लिख सकते हैं, सिंपल। चलिए तो अब अगला टॉपिक निकालिए बेटा। ये तो हमारा क्या है, समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। हमने पढ़ लिया लंबी परिनालिका और समतल वृत्ताकार कुंडली, ये पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा जल्दी में कराऊंगा, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है, पूरा लिखा लिखा के बताना। देखो परीक्षा में मेरी बात सुनो बेटा, अभी कंडीशन ऐसी है, आपका जो पेपर आता है बोर्ड एग्जाम का, जो सब ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। हाँ, सीबीएसई का जो पेपर आता है वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आता, उसका मैटर अलग होता है, उसका भी अलग ब्लूप्रिंट है, लेकिन उनका थोड़ा सा अच्छा आता है। लेकिन कोई भी बोर्ड एग्जाम से आप बिलोंग करते हैं, जैसे एमपी से हम पढ़ रहे हैं, तो एमपी में क्या होता है बेटा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन ये ज्यादा आते हैं। तो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी वीडियो नहीं है, केवल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत कम सिलेबस पढ़ना होता है। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो पूरा टोटल सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो एग्जाम में 2-2 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनमें तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से, मतलब आप जितना भी लिख के आ सकते हो, और जो इतना बड़ा व्यंजक 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में क्या ही करोगे आप, ठीक है। चलिए आधा भी कर दोगे तो भी मिल जाएंगे, बस आंसर निकाल के आ जाना। अब देखिए बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमारा टॉपिक है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक है, ध्यान से समझना क्या है, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। सर पहली बात तो कुंडली में ऊर्जा कहां से आई, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। चलिए तो बेटा देखिए, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, सबसे पहली बात आती है बेटा, ये परीक्षा में पूछता है कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो ध्यान से समझना है आपको बेटा।
इस पे से ओटी भी आ सकता है, इस पे से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मतलब इसके व्यंजक पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा और लॉन्ग में भी बता दूंगा, दोनों तरह। देखो एक पूरा लिख के बताना अलग होता है, वो आपको आना चाहिए। जब भी आप रिवाइज करो तो एक बार अच्छे से करके देख लो कि ये व्यंजक आया कहाँ से है। तो देखिए समझिए, कुंडली में पहली बात तो संचित ऊर्जा कहाँ से होती है। देखो जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन करने के फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और जो प्रेरित विद्युत भाग बल है वो हमारी मुख्य धारा का क्या करता है बेटा, विरोध करता है, सबको पता है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है बेटा, धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है। आप बताएं, धारा को हमने बहाया तो जैसे ही हमने धारा को बहाया फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, धारा अपने चरम मान तक तो जाएगी, धारा का जितनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंचेगी उस तक, तो उस तक पहुंचने में पहले ही फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। अब वो प्रेरित विद्युत भाग बल जो धारा उत्पन्न हो रही थी उसका विरोध करता है। बेटा उस विरोध के संबंध में बात समझना, अब प्रेरित विद्युत भाग बल विरोध कर रहा है और फिर भी धारा अपना अधिकतम मान प्राप्त कर रहे, तो उस प्रेरित विद्युत भाग बल के विरोध अर्थात जो प्रतिकर्षण कर रहा है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करने में कुछ कार्य करती है। अब धारा का तात्पर्य क्या है बेटा, आवेश। तो बेटा आवेश बहने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि प्रेरित विद्युत भाग बल लग रहा है जो कि आवेश को विपरीत दिशा में बहाने की चेष्टा करता है, लेकिन आवेश सीधे मतलब जिस दिशा में मुख्य धारा है उस दिशा में आगे बहेगा धनावेश, या आप इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बह रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस प्रतिकर्षण बल, उस विरोधी बल के विरुद्ध में कुंडली में क्या होता है, आवेश को अर्थात ऊर्जा जो आपकी विद्युत धारा है उसको अधिकतम मान तक पहुंचने में उस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और यही कार्य, अब तुम्हें पता है बेटा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो वो उसकी एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उस स्थिति तक लाने में किया गया कार्य। तो चार्ज कुंडली में क्या हो गया, कुंडली फुल क्या हो गई बेटा, धारा प्रवाहित हो गई, कुंडली में अधिकतम धारा आ गई जितनी आना चाहिए था। तो उस समय बेटा अधिकतम धारा प्राप्त करने में कुंडली ने कार्य किया है, और वही कार्य कुंडली की एनर्जी होती है। समझे आप मेरी बात को। तो पहले रफ टाइप में देखिए इसको, व्यंजक को। रफ टाइप में क्या देखना है ध्यान से, मैंने मान लिया कुंडली को हल्का सा आवेश है डी क्यू, एक आवेश है डी क्यू, कितना बेटा डी क्यू, एक छोटा सा आवेश है डी क्यू। इसको क्या करने में बेटा, इसको डी क्यू आवेश को विस्थापित करने में अर्थात डी क्यू आवेश को विरोध में क्या कर रहा है बेटा, आगे ले जाने में किया गया कार्य कितना है बेटा आपका डी डब्ल्यू, कितना है डी डब्ल्यू। समझ गए, डी क्यू आवेश है छोटा सा, इसको डी डब्ल्यू कार्य किया गया है ले जाने में, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो बेटा कार्य बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, तो कार्य बराबर होता है आपका बेस है कौन सा, वही विद्युत भाग बल। तो विद्युत भाग बल बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, ये व्यंजक सबको पता होना चाहिए। तो W बराबर कितना आएगा बेटा आपका ई क्यू, जल्दी से कह दो ठीक है, बोल दो ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल, और आपका कितना आ जाएगा डी क्यू। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई क्या। ये क्या है बेटा, एक छोटे से आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रेरित विद्युत भाग बल के विरोध में ले जाने में किया गया कार्य। अब हम जानते हैं फैराडे के नियम से बेटा ई बराबर क्या होता है जल्दी बताओ, माइनस के डी फाई अपॉन डी क्यू, होता है कि नहीं होता, डी फाई अपॉन डी टी। जल्दी बताइए, ई बराबर होता है कि नहीं, डी फाई अपॉन डी टी। और इससे हम एक और भी होता है बेटा, कौन सा, हमने देखा था ई बराबर कौन सा, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। जल्दी से याद करो फटाफट, ये होता है कि नहीं व्यंजक, ये वाला नहीं रख रहा है, हम ये वाला रखेंगे, होता है कि नहीं होता, ई बराबर माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। इसको उठा के कर रख दो यहाँ पे, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर ई की जगह माइनस के एल और डी आई अपॉन में डी टी, और पीछे कितना लिखा है बेटा आपका डी क्यू। नहीं यार बेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है अपन, वैसे तो सही कर रहे हैं, वैसे तो सही कर रहे हैं। डी आई अपॉन डी टी
उठा के रखा हमने तो कितना, हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे कितना लिखा है बेटा हमारा डी क्यू, समझो बात को। ये बेटा जो आपका डी टी है और डी क्यू है, इसको मैं बटे में लिख रहा हूं, तो देखना क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एल, कितना आ जाएगा माइनस का एल। और एक बात का ध्यान सुनो, ये बेटा जो किया गया कार्य है क्या, वो कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये माइनस यहाँ के माइनस ई की मान रखेंगे ना अपन, यहाँ के माइनस से कट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। तो एल बराबर ये देखना डी आई तो ऐसा कैसा ही, ये आ गए पीछे आपके डी क्यू, और नीचे जो डी टी लिखा था इसके साथ में, अब इसको मान को पढ़ना, क्या लिखा है जी, डी क्यू अपॉन डी टी, ये क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, आवेश परिवर्तन की दर, आवेश बटे धारा, तो ये क्या आ जाएगा, आवेश परिवर्तन की दर होती है बेटा हमारी विद्युत धारा, क्या होती है, विद्युत धारा। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका आ गया एल आई, इसकी जगह पे आई, और ये पीछे का लिखा है आपका डी आई, समझ में आ गया। चलिए तो डी डब्ल्यू, तो ये किया गया क्या था बेटा, छोटा सा कार्य। अब हम निकालेंगे कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य मतलब धारा को जीरो से और बिल्कुल आई जीरो तक प्राप्त करने में, आई जीरो मतलब धारा का अधिकतम मान प्राप्त करने में किया गया कुल कार्य। तो डब्ल्यू बराबर सब जानते हैं, लिमिट लगा देते हैं हम कुल कार्य के लाने, आई से लेके आई जीरो, और मान रख दो किसका, अरे कुल कार्य के लाने ये आ जाएगा ना डी डब्ल्यू, इसमें लिमिट लग गई आपकी, तो एल आई और पीछे क्या लिखा है बेटा आपका डी आई। चलिए कर दो समाकलन, एल बाहर, एल कहाँ गया, बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, आई जीरो से लेके आई जीरो, और किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, आई के सापेक्ष। अब इतना तो जानते होगे, यहां तक फिजिक्स पढ़ते आए हो कि डी आई के सापेक्ष, जो डी के पास में होता है उसके सापेक्ष समाकलन होता है। तो आई का समाकलन जल्दी बताओ, आई का समाकलन हो जाएगा आई स्क्वायर बटे दो, और समाकलन कर दिया, सब हट गया बेटा, ये चिन्ह में हट जाते हैं, तो यहाँ कितना आ जाता है आई जीरो। तो W बराबर किया गया कार्य L बराबर, एक बार आई की जगह पे आई जीरो लिमिट हटाने के लिए, और एक बार जीरो रखो, आई की जगह पे आई जीरो रखेंगे, स्क्वायर बटे दो, माइनस जीरो रखेंगे, जीरो का स्क्वायर बटे दो। ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आती हैं मैं बता देता हूं। कोई फलन है आपका एफ एक्स, बोल दो ठीक है, ए से भी उसकी क्या लग रही है, लिमिट लग रही है, ठीक है, पीछे डी एक्स, उसका समाकलन हो गया स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट लग जाती है ए से बी। लिमिट हटाने के लिए क्या किया जाता है, एफ एक्स के भी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये नियम लगाया मैंने इधर। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया एल, ये तो बेटा जीरो हो गया, हटाओ उसको, तो एल जीरो अपॉन में दो, और यही कार्य हमारी होती है एनर्जी। तो बेटा ये आ जाएगी आपकी कुंडली की एनर्जी, U बराबर एक बटे दो एल आई जीरो का स्क्वायर, और आई जीरो क्या, एल क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और आई जीरो बेटा हमारा क्या है, कुंडली में अधिकतम धारा जो हम बाहर आए हैं, ठीक है। तो ये रफ टाइप से मैंने एक बार क्या कुंडली की एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकलवा दी, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आ गया ना तुम्हें कि कुंडली में स्थितिज ऊर्जा होती क्यों है, कुंडली में स्थितिज ऊर्जा होती क्यों है, इतना समझ में आ गया। तो फिर समझिए कि बेटा डी डब्ल्यू कार्य किया गया डी क्यू आवेश को उस विरोधी विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो मुख्य धारा का विरोध करता है, उसके विरोध में हमने एक छोटे से आवेश को, धारा बहाने का मतलब क्या हुआ, आवेश को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह, बेटा धारा बहने का मतलब क्या है, वही तो आवेश को ट्रांसफर करने में किया गया कार्य कितना है, डी डब्ल्यू। तो कार्य बराबर विद्युत वाहक बल बटे विद्युत वाहक बल इंटू आवेश, और ये माइनस चिन्ह किस लिए लगाया हमने, क्योंकि विद्युत वाहक बल कार्य ऋणात्मक है, कार्य क्या है, ऋणात्मक, किसके द्वारा किया जा रहा है, या हमारे द्वारा किया जा रहा है कार्य, लेकिन किसके, बल कहां से लग रहा है, विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस आया जहां पे। अब हम जानते हैं E बराबर माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ये तो पता है। अब इस स्वप्रेरकत्व की परिभाषा में मैंने पढ़ाया था, तो डी डब्ल्यू का मान माइनस से माइनस कट गया और ये सब रख दी, डी क्यू अपॉन डी टी का मान हो गया अपना आई, डी क्यू अपॉन डी टी, अरे आवेश परिवर्तन की दर या प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होके गया उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आ गया आई, यहाँ पर हमने कुल कार्य निकाला समाकलन करके, और हमारा जे जो कार्य निकल के आया है डब्ल्यू बराबर कितना, एक बटे दो एल आई स्क्वायर, यही हमारा क्या है बेटा, कुंडली में संचित ऊर्जा। अब आपको अच्छी तरीके से पता होगा, कहीं भी हम कार्य निकालते हैं या एनर्जी निकालते हैं तो उस जगह पे एनर्जी कैसे निकालते हैं, वस्तु को उस स्थिति में लाने में किया गया कार्य, सिंपल। दुनिया में किसी भी व्यंजक में आपको एनर्जी निकालना है तो यही कंडीशन होती है। तो ये मैंने आपको बेटा कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक एक नॉर्मल बेस से करा दिया है।
एक नॉर्मल वे से करा दिया। देखो अगर आपको एक बार में पल्ले नहीं पड़ती, आप टेंशन न लें, आप बार बार करके देखा करें। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं। ये डी क्यू आवेश को बेटा एक जगह से दूसरी जगह ले गए, अर्थात धारा बह रही है, तो डी क्यू आवेश को ले जाने में स्थानांतरित में डी क्यू कार्य किया जाता है। और प्रेरित विद्युत भाग बल क्या है, ई है। तो डी डब्ल्यू बराबर आपका आ जाता है माइनस का ई डी क्यू। ये कहां से आ गया, ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल बराबर होता है कार्य बटे आवेश। सही है, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत वाहक बल कहते हैं, या विभवांतर। अरे सब वो ही होता है बेटा, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये तुम्हें याद है। यहाँ के विद्युत भाग बल को हम प्रेरित विद्युत भाग बल को स्मॉल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, और जो सेल वगैरह का विद्युत भाग बल होता है कैपिटल ई से दर्शाते हैं। थोड़ा तो अंतर होना चाहिए ना। चलिए, ये आ गया बेटा छोटा मोटा कार्य। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, दोनों जगह माइनस क्यों लगाया इसका कारण मैंने बता दिया। ये तो फेराडे के नियम में पता ही है, प्रेरित विद्युत भाग बल धारा परिवर्तन का विरोध करता है, विद्युत भाग बल आवेश के बहने का विरोध करता है। उठा के आप रखोगे तो डी डब्ल्यू बराबर आपका कितना आ जाता है, देखो माइनस ऐसा कैसा ही, ई का मान आपने रखा एल डी आई अपॉन डी टी और पीछे लिख रहा है आपका डी क्यू। ठीक है, तो ये डी क्यू आपने, ये डी टी है क्या, ये डी क्यू के पास में ले गए, बस इतना सा काम करना है। ये माइनस इसमें पहले से ही लगा था, माइनस माइनस प्लस हो गए, एल डी आई पीछे चला गया बेटा आपका डी क्यू अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं बेटा चूंकि डी क्यू अपॉन डी टी, और देख लो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था अध्याय 2 में, जब मैंने आपको धारा पढ़ाई थी वहां पे मैंने इसका व्यंजक भी कराया था कि डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्या होती है, धारा आई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर आपका आ जाएगा एल आई और डी आई। तो ये कार्य है बेटा एक छोटे से आवेश को, किसके, छोटे से आवेश को स्थापित करने में किया गया, कुल आवेश को स्थापित करने में किया गया जो कार्य होता है वो डब्ल्यू, और वही हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, व्यंजक भी अच्छा है, 1/2 एल आई इसका। ये किससे रिलेटेड है, किससे है, गतिज ऊर्जा होती है ना। अरे यांत्रिकी में क्लास 11th में याद करो, काइनेटिक एनर्जी व्यंजक क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर, उसी के जैसा है एनर्जी 1/2 एल आई जीरो का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, चलो इन दोनों व्यंजकों में समानता देखना, 1/2 लिखा ही है। एम क्या है, द्रव्यमान, और मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से बताया था, कल ही बताई थी मैंने एक बार कि बेटा एम जिस प्रकार से यांत्रिकी में किसी पदार्थ का द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार से इस जगह पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में कुंडली का स्वप्रेरकत्व रहता है। द्रव्यमान और स्वप्रेरकत्व अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल एक समान है। इसके बाद ये क्या है, भी मतलब वेग, कोई वस्तु गति कर रही है, और बेटा यहाँ पे क्या है, धारा मतलब आवेश गति कर रहा है, इसलिए धारा को लिया है। ठीक है, भी अंतिम वेग, आई जीरो बिल्कुल अधिकतम धारा, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका, तो आप इससे ध्यान, लेकिन ये गतिज ऊर्जा है, ये क्या स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया याद रह जाए तुम्हें, किसका, कंडली कंडली नहीं कुंडली, कुंडली में संचित ऊर्जा। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया क्या, तो ये मैंने 2 बार आपको यहीं पे करके बता दिया, इसको आप अच्छे से एक बार जमा के लिख सकते हो सब। अब बताओ बेटा मैं जमा के करवाऊं या फिर बाद में लिख के भेज दूं, ये डिपेंड करेगा वीडियो की लेंथ पर कितनी हो चुकी है, क्योंकि मुझे आज और थोड़ा सा पढ़ाना है। डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर लीजिए बेटा, कर लिया, कई बार कर लिया डू नॉट डिस्टर्ब, रोज चालू कर लेता हूँ डू नॉट डिस्टर्ब, कुछ नहीं होता डू नॉट डिस्टर्ब से, खूब फोन आते रहते हैं। और मैंने उस पर यह भी कर रखा कि एनी वन, किसी का फोन कॉल नहीं आना चाहिए। एनी वन समझते हो, एनी वन मतलब किसी का ही फोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तक कर रखा है, ये नहीं कि कॉन्टेक्ट्स का कॉल आ जाए या सबका एवरीवन कॉन्टेक्ट्स, इसमें सब प्रकार से रहता है, उसमें मैंने सब कर लिया, मेरे को नहीं आया समझ में, मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ी होगी, मैंने ज्यादा किसी से पूछा भी नहीं, और रोज उसी समय पे ध्यान आता जब हम पढ़ाते, तो डिस्टरबेंस हो ही जाता है। चलो इतना समझ में आ गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लिखा पढ़ी करवाएं बेटा। आपको 10-15 मिनट और हैं, अगर 50-55 मिनट की वीडियो हम देखें, 40-45 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो इसमें बेटा हम अगला व्यंजक भी कर सकते हैं, जो कि है कुंडलियों का संयोजन, प्रेरक कुंडलियों का संयोजन, यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, अर्थात एक कुंडली और इसके बाद दूसरी कुंडली, समांतर क्रम में जोड़ दें, एक कुंडली, 2 कुंडली, 3 कुंडली, समझ आ रही है आपको बात है। तो इस तरीके से कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में
उनके प्रेरकत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, समझते हो। जैसे एक कुंडली का तो प्रेरकत्व है, लेकिन दो या दो से अधिक कुंडलियों को कायम जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम पहले भी पढ़ के आए। सबसे पहले हमने किया था बेटा संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, फिर हमने किया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, फिर हमने किया बेटा सेलों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अब चौथी जगह पे है जो कुंडलियों का श्रेणी और समांतर क्रम। तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए, अगले व्यंजक को कराऊं या इसी व्यंजक को आपको जमा के लिखवा दूं, मतलब इसी व्यंजक को लिखवा दूं या फिर आपको अगला व्यंजक कराऊं, जल्दी बताइए। चलिए, तुम तो पता नहीं क्या करते रहते हो, जल्दी से बताते नहीं हो। यस सर बोलते हो, यस सर मतलब मेरी कौन सी बात की आई भरी है तुमने। चलो एक काम करो, इसी को लिख लो तुम तो, कुंडली में संचित ऊर्जा लिखो। जब किसी कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, लिखिए, इसी को लिख लो तुम तो, लिखो फटाफट, समझा तो दिया ही है, मेरे साथ में ही लिख लो। जब किसी कुंडली में बैटरी, बैटरी से ही करते हैं और का इसका ट्रेन, बैटरी से धारा, और थोड़ी सी जगह, चलो ठीक है इतनी, धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी कुंडली में बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा को स्थायी मान, तब धारा को बेटा स्थायी मान मतलब जो अधिकतम है, स्थायी मान कितना I0 प्राप्त करने में क्या लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है, प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, प्राप्त करने में कुछ समय लगता है, समय लगता है, लिख लिया इतना, प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, यहां से कुछ समय लगता है। अतः कुंडली में उसी बीच में तो धारा फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का क्या करता है, विरोध करता है। जो कुंडली में जैसे ही प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, सभी जानते हैं बेटा, प्रेरित विद्युत भाग बल या जो प्रेरित धारा है वो धारा परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। जो कुंडली में धारा के मान में, जो कुंडली के धारा के मान में वृद्धि करता है, जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है, अरे क्या लिख रहा हूं, कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है, धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। चलिए क्या करेंगे, अब जिसके कारण बैटरी द्वारा धारा के मान को, ध्यान से, अब बैटरी द्वारा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, बैटरी द्वारा धारा के मान को, धारा के मान को 0 से लेकर कहां तक, I0 करने में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही तो, तक 0 से I0 तक बढ़ाने में, 0 से I0 तक बढ़ाने में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है,
बस, तो हमें कार्य निकालना है, संचित हो जाता है। ठीक है, बस ये लिखा पड़ी है बेटा, एक बार अच्छे से देख लें इसको कि भाई जब किसी कुंडली में बैटरी धारा प्रवाहित की जाती है तब धारा को स्थायी मान I0 प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। अतः कुंडली में उस समय में कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। बैटरी द्वारा धारा के मान में 0 से I0 तक बढ़ाने में प्रेरित विद्युत भागबल है, उसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, यही कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जल्दी से लिख लिया जाए। चलो, तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य निकालेगा भैया। चलो तो निकाल लो। तो अब हम मानेंगे माना की किसी क्षण, छोटे से समय की बात कर रहे हैं, किसी क्षण सूक्ष्म आवेश, कौन सा, ये जो आपका है डी क्यू, सूक्ष्म आवेश डी क्यू को परिपथ में बेटा, धारा का मतलब क्या होता है, आवेश, तो आवेश कोई चला रहे हैं तो परिपथ में चलाने में बैटरी द्वारा, किसके द्वारा, अरे कार्य तो बैटरी कर रही, बैटरी द्वारा डीडब्ल्यू कार्य किया जाता है, डीडब्ल्यू कार्य किया जाता है। तब चलिए अब इधर आ जाए तो व्यंजक, ठीक है भैया। तब जल्दी से देख लीजिए आप, तब जो आपका डी डब्ल्यू है वो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का ई और डी क्यू, जहां पीछे ही लिख लेंगे, जहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, लिखा नहीं ना इधर हमने कहीं, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि क्या, क्या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, काहे के, आपने स्वप्रेरकत्व की परिभाषा में पढ़ा था, क्या था, माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से आ जाएगा बेटा आपका, अर्थात कितना आ जाएगा, उठा के मान रख देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस, ऐसा कैसा ही, ई का मान रखेंगे माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, और पीछे लिख रहा है आपका डी क्यू। चूंकि यहां से चलते चलो अब, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस माइनस कट गया तो डी आई, ऐसा ही डी टी को हमने डी क्यू के नीचे ले गए। तो हम जानते हैं चूंकि आवेश परिवर्तन की दर या प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, ये इस तरीके से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई। तो अर्थात क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आई लिख देंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा एल आई और पीछे डी आई। इसको यहीं छोड़ देना और लिख देना बेटा कि अतः कुंडली में धारा के मान को, तो अब निकाल लेंगे, अब कुंडली में धारा के मान को, धारा के मान को 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, और यही हमारी क्या होगी, एनर्जी। तो लिमिट लगा दो 0 से I0, पीछे ये जो किया गया डी डब्ल्यू है एल आई और पीछे आपका डी आई, एल आपके बाहर आ जाएंगे, समाकलन कर दो डी 0 से I0 आई और आपका डी आई। बेटा एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, एक्स का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बटे 2, कैसे, एक्स की घात एन का समाकलन होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये जिसने नहीं पढ़ा उसको इतनी जल्दी समझ में आएगा भी नहीं कि ये कहाँ से आ गया। तो बेटा डब्ल्यू बराबर एल आपका ऐसा कैसा ही, आई का मान आया आपका आई स्क्वायर बटे 2, और जब समाकलन कर देते हैं तो ये सब हटा देते हैं और लिमिट को लगा देते हैं इस तरीके से, और लिमिट को हटाएंगे, एक बार आई की जगह पे जिसके सापेक्ष समाकलन किया उसकी जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने से कुछ हो नहीं रहा है। तो डब्ल्यू बराबर क्या है बेटा हमारा, एल I0 का स्क्वायर बटे 2। यही कार्य कुंडली में संचित ऊर्जा है, यही कार्य कुंडली में संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, मैंने तो, अरे अच्छे से तू ही लिख दे अच्छे से, ठीक है भैया मैं लिख देता हूँ। चलो, तो यही हमारी एनर्जी, तो कुंडली में संचित एनर्जी 1/2 LI0 का स्क्वायर। ठीक है, और पीछे एनर्जी का मात्रक जो भी है
जूल, क्या है? जूल। तो ये आपका हो गया बेटा व्यंजक, ठीक है। चलिए, तो बाद में उतारते रहियो, कोई टेंशन नहीं है। अब कह रहे हैं, दो बच्चों ने बोला अगला करा दो। चलो, अब अगला कल कराएंगे, ठीक है। 55 मिनट की वीडियो हो चुकी है। हाँ भाई, जल्दी से बताइए, कोई समस्या परेशानी, मैं फिर साफ कर दूंगा बेटा जल्दी से। बेटा जो इतनी बड़ी लिखा पढ़ी लिख रही है, इसको आप ज्यादा ना माने, बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा ना माने। इसको एक बार अच्छे से मन में पढ़ के देखें, मेरा समझाना बाद में देखें रिपीट करके, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आ गया क्या? तो भैया आ गया हो। जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मुझे व्हाट्सअप करके बता दें। जो एक दो बच्चे डाउट भेजते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा समझ में आता हो तो। चलिए, आज कौन कौन जुड़ रहे थे बेटा? समीक्षा, लक्की, वर्षा, सागर, मुरली, रश्मि, नीतेश, ललित, नीरज, रवीना। ठीक है। बहुत से बच्चे रोज नहीं जुड़ते हैं, मैं बात करता हूँ क्यों नहीं जुड़ते हैं, या बाद में वीडियो को यूट्यूब पे या ऐप पे देखते हैं कि नहीं। आपको जरूर देखना है। कल हम पढ़ेंगे बेटा एन वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और एक अगली परिभाषा जिसका नाम है अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, धन्यवाद। कर रहा हूँ बेटा वीडियो को एंड। 10-5 मिनट बाद दोबारा आ जाएगी ऐप पे, बाद में भी उतार सकते हो, ठीक है।